तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जीन को। जीन एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, लेकिन इतने में ही हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हाँ जी जीन को कहते हैं कि जीन बाहर आओ, लेकिन जीन कहता है कि मैंने कुछ नहीं सुना इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। फिर ये दोनों बाहर आते हैं। दोनों देखते हैं कि हाँ जी मिकासा को बुला लिया और हाँ जी और मिकासा और जीन तीनों एक रूम में चले जाते हैं। फिर हाँ जी बोलती है कि लीवाई भी जिंदा है। लीवाई लेकिन लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हाँ जी बताती है कि हमने मार्ली के साथ हाथ मिला लिया है एरन को रोकने के लिए। फिर मिकासा बोलते कि हाँ मैं भी नहीं चाहती कि एरन अब और लोगों को मारे। और फिर जीन बोलता है कि अगर हमने एरन को रोक लिया तो मार्ली हम पे दोबारा से अटैक करेगी। फिर हाँ जी बोलती है कि हाँ तुम मार्ली अभी हमें अज्यूम कर रहा है, अगर मार्ली ने हम पे अटैक करा तो रंबलिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे जेनोसाइड देख के तो मैं एरन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। तुम मुझे कितना ही बना लो लेकिन मैं एरन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। फिर जीन कहता है कि एरन ये सब हमारे लिए ही कर रहा है। फिर हाँ जी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर हाँ जी बताती है कि मैं इस वक्त अपने सारे कॉम्रेड्स को देख सकती हूँ जो कि सर्वकॉप्स में थे, और उन सब में से ज़्यादातर लोग तो ये जाने भी नहीं मर गए कि दीवारों के पार भी इंसानियत जिंदा है। और फिर हाँ जी अपनी बात कंटिन्यू करके कहती है कि मैं बस कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि मैं इस देश को, यहाँ की इस आइलैंड को आज़ाद कराना चाहती हूँ, और अगर मुझे इसके लिए एरन को रोकना ही पड़े तो मैं रोकूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग जंगल में बैठे हुए हैं और हाँ जी खाना बना रही है। फिर कैप्टन मेगाथ कहते हैं कि तुम एरन को क्यों रोकना चाहते हो, वो तो तुम्हारे इस आइलैंड को हेवन बनाना चाहता है। फिर कैप्टन मेगाथ को हाँ जी रिप्लाई में कहती है कि हम अब किसी को भी मरता हुआ देखना नहीं चाहते। फिर कैप्टन मेगाथ कहते हैं कि अब तो तुम समझ ही गए हो कि जस्टिस किसी तरफ है। फिर जीन कहता है जस्टिस, हाँ तुम तो उसकी बात ही मत करो, तुम ही वो लोग तो जो कि इस आइलैंड पे टाइटन्स भेजा करते थे और हम उनसे बचने के लिए उनको मारते थे। और फिर कैप्टन मेगाथ कहते हैं कि अब तुम लोग इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने जा रहे हो। फिर जीन कहता है कि अगर उस दिन तुम लोगों ने एरन की मॉम को ना खिलवाया होता तो आज हमें एक दिन देखना नहीं पड़ता। फिर कैप्टन मेगाथ कहता है कि अब तुम हिस्ट्री ला रहे हो। फिर हाँ जी उन्हें कहती है पिछली बातें छोड़ो और अब शांत हो जाओ। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर एनी मिकासा के पास आती है। एनी कहती है मिकासा अब तुम तैयार हो एरन को मारने के लिए। मिकासा कहती है कि इसमें एरन को मारने की बात कहाँ से आई, हम एरन से बात करके दूसरे से सुलटा सकते हैं। लेकिन फिर एनी कहती है कि एरन बातों से मारने वाला आदमी नहीं है, वो एकदम ढीठ है। मिकासा गुस्से से एनी की तरफ बढ़ती है और एनी भी अपने अंगूठी से अपने हाथ पे कट लगाने वाली होती है। सब लोग हैरान होते हैं लेकिन फिर एनी रुक जाती है। एनी कहती है और फिर एनी कहती है कि अगर ऐसा करने से एरन रुक जाएगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सब बस यूँ कर रही हूँ क्योंकि मेरे फादर मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं बस इस रंबलिंग को रोकना चाहती हूँ। फिर हाँ जी सबको बोलते ही खाना बन चुका है, आके खा लो। और फिर हाँ जी बताती है कि हड़बड़ में पहुँचने में हमें कम से कम 5 घंटे लगेंगे और मिस क्यूमी के हिसाब से वहाँ पे एक बोट है जिससे हम फाउंटेन टाइटन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। फिर कैप्टन मेगाथ बोलता है कि इसलिए तो मैंने येलेना को पकड़ा है क्योंकि येलेना को पता है कि फ्यूल कहाँ पर होगा। लेकिन फिर येलेना बोलते है कि मैं तुम लोगों को क्यों बताऊंगी। फिर आर्मिन बोलता है अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारा होमलैंड भी तबाह हो जाएगा। फिर कैप्टन मेगाथ बोलते हैं कि येलेना मार्ली सही है। फिर पीक बोलते हैं कि हमने येलेना के बैकग्राउंड पर चेक करा और हमें पता चला वो मार्ली की है, बस वो रानी बन के किसी राजा के साथ पूरी दुनिया को बचाना चाहती थी। और फिर येलेना सबकी बुराइयां बताने लगती है, जैसे कि राइनर ने तब पहली बार दीवार तोड़ी थी तो कितने लोग मारे गए थे, तब एनी एरन से लड़ी थी तो कितने लोग मारे गए थे। लेकिन फिर येलेना जीन से पूछती कि जीन तुमने अपने दोस्त के बारे में बताया था, मार्को के बारे में, क्या तुमने एनी से इस बारे में पूछा। फिर एनी कहती है कि मैंने बस उसका ओडियम घेर लिया था। और राइनर बोलता है कि हाँ इसे जितना कहा गया इसने उतना ही करा। और फिर राइनर जीन को बताने लगता है कि मार्को के साथ क्या क्या हुआ था। फिर जीन पूछता है कि मार्को के लास्ट वर्ड क्या थे। फिर राइनर बोलता है उसने कहा अभी हमने इसके बारे में बात नहीं की है, एक बार मुझसे बात करके जो देखो। फिर जीन बोलता है कि अगर तुम लोगों ने हमसे शुरू में बात कर ली होती तो आज इतने लोगों को जान नहीं गई। फिर आंजी बोलते हैं कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। फिर राइनर बताता है कि मार्को को टाइटन ने खा लिया था, मुझे इस टाइटन पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस टाइटन को मार दिया। फिर जीन बोलता है कि बस करो। फिर राइनर बोलता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। फिर जीन कहता है कि बस करो, लेकिन फिर राइनर कहता है आई एम सॉरी। लेकिन फिर तभी जीन उठ के राइनर को मारने लगता है, वो सब बड़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है और वो उसके मुंह पे एक लात मारने जा रहा होता है, लेकिन गाबी राइनर के ऊपर आ जाती है, इसलिए गलती से लात गाबी के ऊपर लग जाती है। और फिर गाबी कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी और हम सब की इस रंबलिंग को रोकने में मदद करो। और फिर जीन अपना दिमाग ठंडा करने के लिए जंगलों में चला जाता है। और फिर लीवाई नींद से उठ जाता है। लीवाई कहता है अरे यार ये कुछ देर के लिए चुप नहीं हो सकते। और फिर सीन शिफ्ट होता सुबह में। सुबह जीन उठ के गाबी और फाल्को को जगाता है, कहता है चलो अब चलने का टाइम हो गया। लेकिन गाबी बोलती है कि क्या तुम हमारी मदद कर रहे हो। फिर जीन राइनर के पास जाता है। राइनर कहता है कि ओए चल उठ,
अभी तेरा सोने का वक्त नहीं है, अब हमें चलना भी है। फिर ये लोग अपने सफ़र में बात करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन फिर उतने में कार टाइटन आता है। वो इन्हें बताता है कि हार्बर पे येग्रिश ने कब्जा कर लिया है और उनके पास एंटी टाइटन वेपन्स भी हैं, और अब उन्हें पता लग चुका है कि हम रंबलिंग को रोकने जा रहे हैं, इसलिए अब हम हमारे काम में दखल अंदाज करेंगे। फिर हम देखते हैं फ्लॉच को, जो कि मिस कियोमी के ऊपर गन ले खड़ा होता है, और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप में ज़्यादातर लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मुझे बहुत ही डीमोटिवेशन होता है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।